अब एक सवाल हमारे देश में जो कुछ हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल बेजा विवाद था, लेकिन बहुत बड़े वर्ग को लगता है कि नहीं, इस पर एक्शन होना चाहिए कि किसी पब्लिक प्लेस पर या किसी खुली जगह पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो क्या ये बंद होना चाहिए। आपको याद होगा लुलु मॉल, एक बहुत बड़ा मॉल जो है लखनऊ में खुला और वहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे और उसके बाद हंगामा हुआ। उसके बाद प्रतिक्रिया में वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, फिर दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो नमाज पब्लिक प्लेस पर नहीं होनी चाहिए, 72% हिंदू रिस्पोंडेंट्स का यह मानना है। 24% को लगता है कि इसको विषय नहीं बनाना चाहिए, यह कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई कहीं नमाज पढ़ रहा है तो उस पर एतराज नहीं करना चाहिए। इसी पर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, विवेक आपको बताएंगे। बिल्कुल सौरभ, मुसलमानों से जब हमने यही सवाल किया कि क्या खुले में नमाज बंद होना चाहिए या इसे बंद किया जाना ठीक रहेगा, 8%, महज 8% मुसलमान ये मानते हैं कि हाँ ठीक है, खुले में नमाज नहीं होना चाहिए, धर्म का मामला है। जबकि 88% मुसलमान कहते हैं कि ऐसा ठीक नहीं है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत हर जगह होनी चाहिए। जबकि 4% लोगों ने न्यूट्रल जवाब दिया, उन्होंने कहा पता नहीं। लेकिन 88% मुसलमान सौरभ ये कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने का अधिकार, इजाजत उन्हें हर जगह होनी चाहिए। ठीक, अगला सवाल हमारे सामने ये था जो हमने लोगों के सामने रखा कि योगी का जो ये बुलडोजर मॉडल है, क्या ये सही है, क्या ये जायज है। इस पर 64% हिंदुओं का मानना है कि हां, योगी को जो बुलडोजर के नाम पर जो सख्ती कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। 31% हिंदू जी मानते हैं कि नहीं, यह गलत है और जो आरोप लगाए जाते हैं कि वो बुलडोजर जो है सिलेक्टिवली चलाया जाता है या बुलडोजर का इस्तेमाल जो है वो एक खास वर्ग पर हो रहा है, ऐसा मानने वाले 31% हिंदू भी हैं। विवेक, और यही सवाल सौरभ जब मुसलमानों से किया गया तो दर्शकों को बताते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। 21% मुसलमान ये मानते हैं कि योगी का बुलडोजर मॉडल सही है, माफियाओं और अपराधियों पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वो ठीक है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि 71% मुसलमान ये मानते हैं, जिनसे हमने बातचीत की उनमें 71% मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगी का बुलडोजर मॉडल सही नहीं है। जबकि 8% मुसलमान न्यूट्रल रहे, उन्होंने कहा पता नहीं इसका जवाब क्या हो सकता है। 8% ऐसे मुसलमानों की संख्या थी, लेकिन 71% लोगों ने ना में जवाब दिया। अब अगला जो हमारा सवाल था, इस पर कलीम साहब यहां बैठे हैं ओवैसी जी की पार्टी से, वो गौर करेंगे ज्यादा कि मुसलमानों को ओवैसी साहब पर कितना यकीन है भी या नहीं है। तो 62% लोगों का मानना था हां, जो ओवैसी कहते हैं उस पर उनको भरोसा है। अब वोट उनको जो मिलते हैं अलग अलग राज्यों में वो दीगर बात है, हालांकि छोटी कामयाबियां उनको मिली हैं अलग अलग प्रदेशों के अंदर। लेकिन हमारे सर्वे में आप अगर आप कह लें कि अप्रूवल रेटिंग कह लीजिए या एक्सेप्टेबिलिटी कह लीजिए, स्वीकार्यता कह लीजिए, तो 62% मुसलमानों के बीच में असदुद्दीन ओवैसी की स्वीकार्यता आज की तारीख में है। हमने 2-3 मुद्दे छुए हैं, मैं स्टूडियो में अब आना चाहता हूं। पहले उत्तर प्रदेश से जुड़े 2 मुद्दे हमारे सामने थे, मैं सरवर साहब का रुख कर रहा हूं। सरवर साहब, एक तो नमाज का मामला कि भाई नमाज पढ़ दी मॉल में, क्या बड़ी बात हो गई। अब देश के अंदर कम से कम यूपी में अथॉरिटीज ने या यूपी सरकार ने यह तय कर दिया, कम से कम उत्तर प्रदेश में, कि भाई आप खुले में कहीं भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, कोई कीर्तन नहीं करेंगे, कोई पाठ नहीं करेंगे, ये हर धर्म पर लागू होगा। आप उचित मानते हैं इसको या मानते हैं कि गैर वाजिब है? नहीं, देखिए, धर्म के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें शुरू हो गई देश में जिसको परंपरा में परिवर्तित कर दिया गया और वो कहीं ना कहीं आम जनों के लिए बाधा जैसा दिखने लगा। और ये सिर्फ नमाज नहीं, जो नाम आपने पूरी सूची ली, सड़कों का इस्तेमाल कई बार बेजा होने लगा, कई बार आवागमन जो है वो बाधित होने लगा। तो अगर सरकार जनहित में कोई निर्णय लेती है तो उसको, हर निर्णय को धर्म के नज़रिए से देखना कहीं से भी उचित नहीं है। खुले में नमाज का जो असल मुद्दा है, जहाँ से बात गरमाई है, सियासी मतलब वो रुख ले लिया है, तो खुले में नमाज का मामला गांव से लेकर शहर तक हर जगह हम लोगों ने बचपन से देखा है। हालांकि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मस्जिदों में कमियां मस्जिदों की हो गई, लगातार मस्जिदों का निर्माण भी हो रहा, मदरसे भी हैं, ईदगाह है, लेकिन उसके बाद भी कई बार हमने गांव में देखा, ईद है तो सड़क तक जो है जायनमाज बिछ गया। शहर में तो लगातार ये सिलसिला। लेकिन मैं समझता हूं कि मुस्लिम खास करके जो धार्मिक नेता हैं, जिनके बातों को लोग अक्सर गंभीरता से लेते हैं, उनको चाहिए इस विषय पर आम मुसलमानों को जागरूक करें कि भाई सड़क का इस्तेमाल न किया जाए। आप सहमत हैं इस बात से? एक एडिशनल बात और आप ओपन किसी पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ी जाए, आप इसको उचित नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल मैं उचित नहीं मानता हूं। मैं कुछ लोगों को इसमें
एडिशनल बात बोलूंगा, कमेंट्स कुछ भी कर देंगे, इसको मैं रियाकारी में भी शामिल करता हूं। ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन छूट जाए तो भी स्टेशन पर नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह पे हमने लोगों को नमाज पढ़ते देखा कि मुझे खुद हंसी आई कि भाई नमाज के लिए और भी कुछ नियम है, शर्त है, मुसाफिर को कहां पर कितनी छूट है, वो सारे रूल्स बने हुए हैं। बस वो दिखा रहा है कि भाई दुनिया चाहे इधर से जहाज में नमाज पढ़ रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं फेसबुक पर, ये सब तस्वीरें आती हैं। इसको, हालांकि ये हुक्म है कि वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ा जाए, फर्ज है, लेकिन कुछ विशेष प्रावधान भी उसके साथ जोड़ दिए गए हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा दिखाया जाएगा जिसके वजह से एक उसका रिएक्शन भी हो रहा, असल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमको पता है कि मेरे इस नमाज से ऊपर वाला पता नहीं खुश होगा कि नहीं होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन नीचे वाला 100% नाराज ही होगा, तो क्यों करना है? तो उसके लिए विकल्प है। क्यों करना नहीं, नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था है। हमको कई तरह के प्रावधान दे दिए गए कि अगर ऐसा, मगर ऐसा, अगर ऐसा आप कर सकते हैं, तो आप ABCD में से कुछ भी चुनिए। कोई जरूरी नहीं कि चाहे दुनिया इधर से उधर जाए हम A ही करेंगे, B नहीं कर सकते। जब ऑप्शन है 4, तो चारों में से कोई भी हम चुन सकते हैं। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब ने इस पर ऐतराज किया, उन्होंने कहा कोई दो आदमी कोने में बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, इसमें क्या ऐतराज, इसमें क्या दिक्कत है किसी को भी? नहीं, ये एक अलग पहलू है सर। ये तो हम अपने देश के उन बड़े हृदय रखने वाले बड़े भाई हिंदू भाइयों से कहते हैं कि किसी उनका अगर नुकसान नहीं हो रहा, कोई किसी पेड़ के नीचे फुटपाथ पर अगर नमाज पढ़ रहा है, तो आने जाने में 2 आदमी 4 आदमी कहीं नमाज पढ़ रहा, आपको कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं। मैंने देखा कि मंदिर परिसर में, यानी मंदिर है और उसके बाद जो वो स्पेस, ओपन स्पेस है, वहां लोगों ने चलते हुए लोगों नहीं, को तो फिर ये नहीं, ठीक है, तो ये भी फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है आपकी बात से कि माहौल ऐसा हो गया कि रिएक्शन आने लगा उन बातों पर जिन पर पहले समाज में कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। विष्णु जी का रुख करना चाहते हैं। विष्णु जी, ये आपके समझ से कोई विषय है जिस पर विवाद होना चाहिए? देखिए, मैं इतनी देर से चर्चा सुन रहा था और इस मुद्दे पे बात रखने से पहले मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूं, सौरभ जी, आपके चैनल के माध्यम से, बहुत बड़ी षड्यंत्र, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी जिस हिसाब से ज्ञान व्यापी का पूरा मुद्दा डिविएट करके, डिफ्लेक्ट करके आज हम नूपुर शर्मा पे और बाकी मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। सारा मुद्दा शुरू कहां से हुआ था? बिल्कुल सारा मुद्दा शुरू हुआ था 6 तारीख के सर्वे से, और जिस तरह से बल प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन एक समाज द्वारा और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए थे और सर्वे कमिश्नर को बाधित करने की कोशिश की गई थी, वहां से मुद्दा शुरू हुआ था। शिवलिंग जब मिला था, इसके बाद मुद्दा शुरू हुआ था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे एक इंटेलेक्चुअल डिबेट चाहता था इस देश का हिंदू, इस देश का युवा, इस देश का नागरिक। वक्फ एक्ट पे हम एक इंटेलेक्चुअल डिबेट चाहते थे, पर वो सारी डिबेट डिफ्लेक्ट होके कहां पे चली गई है कि नूपुर शर्मा ने जो कहा वो सही कहा कि गलत कहा। सवाल ये है कि जो जेनेसिस थी उसको आपने डिफ्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। 30 साल से ज्ञान व्यापी का मुद्दा कोर्ट में लंबित है, आप नहीं चाहते हो कि उस पर डिस्कशन हो, मामला आगे बढ़े। राम मंदिर का केस 70 साल तक कोर्ट में पड़ा रहा, जब पब्लिक डिस्कोर्स में आया, पब्लिक डिबेट में आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि हां ये हमारे लिए अर्जेंट मसला है, और 2 अगस्त से सुनवाई करके 40 दिन लगातार सुनवाई करके उस पर फैसला दिया। तो जब ज्ञान व्यापी पे हम चाहते थे कि इंटेलेक्चुअल डिबेट हो, वो शिवलिंग है कि नहीं है इसकी जांच कराई जाए, तब आपने क्या किया? आपने बिलो द बेल्ट हिटिंग शुरू कर दी। आपने शिवलिंग का शादाब चौहान ने ओपनली मजाक उड़ाया और कहा कि मैं वो कमेंट्स यहां पे रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो सवाल ये उठता है कि उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई मुकदमा दर्ज किया गया? और आप बात करते हैं टॉलरेंस की, आप बात करते हैं, आपने इस पूरे मुद्दे को डिफ्लेक्ट करने के लिए सारी बातें कही। और देखिए कितना बड़ा कंफ्लिक्ट है इनके उसमें। ओवैसी साहब के बयान में राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में 8 महीने बहस करके इस बात पे डिबेट की, और जस्टिस दीपक मिश्रा साहब की खंडपीठ में, कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद होना एक एसेंशियल पार्ट है। और जो इस्माइल फारूकी की जजमेंट में फाइंडिंग आई है पैरा 79 और 82 में, इसको लार्जर बेंच में रेफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया 8 महीने की बहस के बाद, और कहा कि नहीं, आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद होना जरूरी नहीं है। पर अब सवाल यह उठता है, जब ये सारी बातें हो गई हैं, तब आप कहेंगे नहीं, ज्ञान व्यापी मस्जिद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जहां जहां हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है वो सारी चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस अहम मुद्दे से भागना चाहते हैं कि क्या आप मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं, और अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है तो उसको रेस्टोर किया जा सकता है कि नहीं। मुद्दा यह है। कलीम साहब, देखिए, विष्णु जैन साहब की बात से ही यह साबित हो गया कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। मैं तो कह रहा हूं, एक बात। मैं तो कह रहा हूं। दूसरा, अभी सुब्रमण्यम स्वामी साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो लोग बाकायदा उनसे पूछा एक एंकर ने
कि क्या नमाज पढ़ते हुए कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं। सवाल ये है कि आखिर नमाज के बारे में देश को पता होना चाहिए होती क्या है। नमाज एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी पूजा पद्धति है मुसलमानों की जो दिन में 5 बार होती है और उसका टाइम मुकर्रर होता है। यानी सुबह सूरज निकलने से पहले ही पढ़नी है, दोपहर में उसके पास 1 से 2 घंटे का टाइम होता है, फिर शाम में 5 बजे के पास टाइम होता है, फिर जब सूरज ढलता है तो मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम होता है, फिर रात को सूरज ढलने के बाद होता है। ऐसे वक्त में अगर कोई नमाज पढ़ने वाला जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है अगर कहीं सफर करता है और मजबूरी में उसका टाइम जा रहा है तो वो 4-5 मिनट के लिए कहीं नमाज पढ़ लेता है। और ये नमाज कोई पहली बार नहीं पढ़ रहा है, जब से इस्लाम आया है इस हिंदुस्तान में या इस आजाद हिंदुस्तान की तारीख है, हमेशा नमाज पढ़ी जाती रही है। नमाज से किसी को नुकसान नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, एक कलीम साहब फिर मथुरा की मस्जिद छोड़ दीजिए, नमाज ज्ञानव्यापी की मस्जिद छोड़ दीजिए। अगर मस्जिद एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का, ये तो मैं कह रहा हूं। ये देखिए इन्होंने अपने ट्रैप में फंसे, सौरभ जी अपने ट्रैप में फंसे। अच्छा, इनके बाद आप बोलिए। मुझे करने हाँ जी, वो कंप्लीट। देखिए, नमाज पढ़ने से अगर किसी को नुकसान हो रहा है तब हम जरूर कहेंगे कि आप उसको बंद कर दीजिए। अगर हमारी नमाज पढ़ने से कोई ट्रैफिक रुक रहा है तो आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन अगर कोई कोने में नमाज पढ़ रहा है जिससे किसी को हार्म नहीं पहुंच रहा है, चलिए वो उससे बड़े मुद्दे पर आ गए। दूसरी बात, कलीम साहब एक करके वो उससे बड़े मुद्दे पर आप एक धार्मिक आयोजन के लिए हफ्तों वेस्टर्न यूपी को बंद कर सकते हैं, हाईवेज बंद कर सकते हैं, फैक्ट्रियां बंद कर सकते हैं, दुकानें बंद कर सकते हैं। हाँ। तो दूसरे धार्मिक आयोजन में 5 मिनट 10 मिनट में आपको इतना आखिर बुरा क्यों लग रहा है? सर, आप सरकार हो, आपको दोनों धर्मों को या सब धर्मों को एक नजर से देखना चाहिए। सर, एक यात्रा है और एक दिन में 5 बार पढ़ने वाला कार्यक्रम है जो आपने बताया। नहीं, दोनों को इक्वेट कैसे कर सकते हैं? नमाज हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ता बाहर। अच्छा, एक सेकंड मेरी बात सुन ले आप। विष्णु शंकर जैन ने उससे बड़ा मुद्दा उठा दिया। आपने कहा नमाज कहीं पढ़ सकते हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं, फंस गए। हाँ, तो वो कह रहे हैं दो मंदिर हिंदू मांग रहे हैं, जिनको जो वो मानते हैं मंदिर है उसको तोड़ के मस्जिद बनाएगी, वो दे दीजिए। हाँ, फिर आपके लिए क्यों मथुरा इंपॉर्टेंट है? ये यही तो बात है। विष्णु बात यही है, मीठा मीठा मैं और खट्टा खट्टा तू, ऐसा नहीं हो सकता। सुन लीजिए, देखिए आप जब एक मिनट सर, एक मिनट, जब आपने ये बात मैं तो मान रहा हूं और आप भी ये बात मान रहे हैं, तो आज आप अपने ट्रैप में फंस गए हैं, क्योंकि आप ये बात मानते हैं कि इस्लाम के हिसाब से नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस्माइल फारूकी के जजमेंट में लिखा हुआ है पैरा 79 और 82 में नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। अब एक मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात को कंप्लीट करने दीजिए। 15 सेकंड। मथुरा की मस्जिद और ज्ञानव्यापी की मस्जिद आपके इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका जवाब दीजिए मुझे। देखिए, आपने सवाल उठाया कि सार्वजनिक जगहों पे नमाज पढ़ना, लुलु मस्जिद पे नमाज, लुलु मॉल में नमाज हुई, उस पर आपने बाकायदा सर्वे में पूछा लोगों से, उन लोगों ने जवाब दिया। मुद्दा ये चल रहा था, डेविड इन्होंने किया और बिना वजह डेविड किया, उसकी जरूरत नहीं थी। नहीं, इसलिए मैंने जो जवाब दिया आपके मूल प्रश्न का दिया। अब मैं आता हूं इनके प्रश्न इशू पे बात कर रहा हूं। अब मैं इनके प्रश्न पे आता हूं। देखिए, मस्जिद एक वो जगह है जहां पे सजदा किया जाता है। मस्जिद का मतलब ये रहता है वो जगह जहां सजदा किया जाए, और सजदा करने को ही पूरी पद्धति को उसको नमाज बोलते हैं। इसलिए नमाज तो मस्जिद में ही होगी। ये तो कज़ा नमाज या चलते हुए नमाज या मजबूरी की कहीं नमाज और वंस इन अ वाइल है कभी, ये हमारे यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है कि कोई नमाज चाहे और वो मतलब मस्जिद इंपॉर्टेंट है आपकी, मस्जिद इंपॉर्टेंट है। मस्जिद इंपॉर्टेंस नहीं है, मस्जिद इस्लाम का सेंटर पॉइंट है, वहीं से सारे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिव्यू कराइए। एक सेकंड, उपाध्याय जी मुझे ब्रेक देना, उसके बाद उपाध्याय जी कुछ करेंगे। 5 सेकंड अश्विनी में आ जाओ। लीगल पोजीशन से अलग तो नहीं जा सकते आप। पहली बात तो ये कि अगर नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है तो फ्राइडे के दिन घर में पढ़ लें, अपने दुकान में पढ़ लें, फ्राइडे की अपने नमाज ऑफिस कहीं नहीं हो सकती। नहीं, फ्राइडे की नमाज तो मस्जिद में जाके और इमाम के पीछे ही होगी, और ऑर्डिनरी जो नमाज है, मैं अपनी बात 5 डेज सर समझ गया, 5 टाइम्स इन अ डे है, वो कहीं भी हो सकती है। तो एयरपोर्ट में बंद कर अच्छा, एक मिनट अश्विनी जी, जब मुझे ब्रेक लेना है सर, अश्विनी जी की बात आ जाए। तो फ्राइडे को भी फिर मस्जिद में पढ़िए, फिर मस्जिद से 1 किलोमीटर लंबा पूरा सड़क जाम करके क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये तो आप भी जानते हैं कि औरंगज़ेब, बाबर, हुमायूं, तुगलक ने यहाँ सैकड़ों मंदिर तोड़े, और आप ये भी कहते हैं कई बार कि भाई दूसरे के धर्म स्थान पे मस्जिद बनाना हराम है, वहाँ नमाज कबूल नहीं होती। आप लोग भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। तो अगर इतिहासकार ये कह रहे हैं कि काशी मथुरा को तोड़ा गया,
भद्रकाली को तोड़ा गया, जौनपुर में अटाला को तोड़ा गया। तो उसको अपने आप भाईचारे के लिए, भारत में सर्वधर्म संभाव के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, गंगा जमनी तहजीब को देखते हुए अपने आप आगे कह के बोल दीजिए कि भाई ठीक है, काम करिए, सर्वे करा लीजिए, एएसआई सर्वे करा लीजिए, कार्बन डेटिंग करा लीजिए, जो कराना, जितनी आज की डेट में वैज्ञानिक तकनीकी है सबको यूज कर लीजिए, काशी मथुरा का हल निकाल दीजिए। ठीक है। फिर उसके पीछे क्यों भागना? चलिए ठीक है। सरवर साहब, आप अगर बहुत शॉर्ट में बोल सकते हैं, मुझे ब्रेक देना, आप कुछ कहना चाह रहे थे ना? सेकंड में विष्णु जैन साहब का वो जो सवाल मस्जिद वाला और बाहर वाला, बहुत शॉर्ट, वो शॉर्ट। जैसे घर जरूरी चीज है, लेकिन यात्रा में होटल में क्यों रुकते हैं भाई? होटल में इसलिए रुकते हैं कि यात्रा में, घर तो कहीं और है, फिर लौटेंगे तो घर ही जाएंगे। ठीक है। वैसे ही नमाज के लिए मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे, लेकिन यात्रा में आप मस्जिद को उठा के नहीं ले जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।